नमस्ते दोस्तों। पिछले पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से आम मुसलमानों को ये धोखा दिया जाता है कि जो इस्लाम का प्रचार हमारे देश में हुआ था वो शांति प्रिय ढंग से हुआ था, इसमें तलवार का उपयोग नहीं किया गया था। और वहाँ मैंने बताया था कि किस तरह से जो अरबों के घरेलू गुलाम हैं वो हमारे देश के आम मुसलमानों को भी उसी गुलामी में बांध के रखना चाहते हैं जिसमें वो स्वयं बंधे हुए हैं। और ऐसा ही एक घरेलू गुलाम, आज एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडिया, ये हमारा मुल्क है इंडिया। आप जानते हैं आपके जो दादा परदादा और उनके परदादा थे होंगे, दे वर लिविंग अंडर मुस्लिम रूल। 1000 साल मुसलमानों ने यहां हुकूमत की, बट स्टिल वी आर इन ए माइनॉरिटी। अगर जबरदस्ती हम करते मुसलमान हो जाने पे, इंडिया वुड हैव बीन अ मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री टुडे। तो इस झूठे नैरेटिव को तोड़ने के लिए मैं इस पार्ट में कुछ और एग्जाम्पल ले रहा हूं और वहीं से आगे चल रहा हूं जहां हमने पिछले पार्ट में कवर किया था। आप कोई एक हिस्ट्री की बुक बताइए एक्सेप्ट जो सर्टेन सेक्शन ऑफ द राइट विंग ऑफ द हिंदू ग्रुप्स जो एक हिस्ट्री को हाईलाइट कर रहे हैं। अब अमीर खुसरो जिस समय जीवित था तब खिलजी वंश भी रहा है और तुगलक वंश भी रहा है। इसी तारीख अलाई में वो बताता है कि जब ये खिलजी वंश के लोग मालाबार की ओर जा रहे थे, जो लगभग 1 महीना दूर है दिल्ली से, उन दिनों घोड़ों पर जाते थे तो 1 महीना लगता था। वो क्या बताता है, देयर द एरोज ऑफ एनी होली वॉरियर had not reached yet, but this world conquering king determined to carry his army to that distant country and spread the light of Mohammedan religion there। कि मालाबार वो जगह है जहाँ तक आज तक किसी भी मुजाहिद या जिहादी नहीं पहुँच सका है, लेकिन ये सुल्तान वहाँ पहुँचेगा और यहाँ पर इस्लाम को फैलाने वाला है। फिर यहीं पर ये जो मालाबार वाला जो एक्सपेडिशन इनका चल रहा था, जो जिहाद चल रहा था, उसमें बीच में कई छोटे छोटे राजा आ रहे थे जिनको ये कन्वर्ट करते जा रहे थे। तो वहाँ पर अब ये क्या रेफरेंस बताते हैं कि एक जगह पर सुल्तान के जो सैनिक हैं वो पहुँच जाते हैं, तो जो राजा है वो क्या बोलता है, इफ़ यू डिज़ायर हॉर्सेज लाइक डेमन्स एंड एलिफेंट्स लाइक एफरेट्स एंड वैल्यूएबल्स लाइक दोज ऑफ देवगिर, दे आर ऑल प्रेजेंट। इफ़ यू विश टू डिस्ट्रॉय द 4 वॉल्स ऑफ दिस फोर्ट, दे आर एज दे स्टैंड नो ऑब्स्टेकल टू योर एडवांस। द फोर्ट इज़ द फोर्ट ऑफ द किंग, टेक इट। वो कह रहे हैं कि मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है, मेरा जो किला है, आप अगर उसे तोड़ना चाहते हैं वो आप तोड़ सकते हैं। आपको भेंट स्वरूप घोड़े चाहिए, हाथी चाहिए, तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। जैसा आप चाहें वैसा किया जा सकता है। अब आगे से सुल्तान की ओर से जवाब क्या आता है वो सुनिए। द कमांडर रिप्लाइड दैट ही वॉज सेंट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग हिम टू मोहम्मडनिज्म और ऑफ मेकिंग हिम अ जिम्मी and subject to pay jizya or of slaying him if neither of these terms were assented to। तो समर्पण कर रहा है, तो सामने से जो सुल्तान है उसका मैसेज क्या आ रहा है कि मुझे भेजा गया है तुझे मुसलमान बनाने के लिए, और अगर तू नहीं बनेगा तो तुझे जिम्मी बनाना है। जिम्मी वो होते हैं जो जिजिया कर देते हैं, शर्मिंदा होते हैं जो, तो तुझे जिम्मी बनना पड़ेगा। लेकिन अगर तू इन दोनों में से एक भी बात नहीं मानेगा कि ना मुसलमान बनता है ना जिजिया देता है, तो मैं तुझे मारने वाला हूँ। ये मुझे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। कई नॉन मुस्लिम मुसलमानों ने कई जो लोगों का गला काट दिया, कईयों को जबरदस्ती करके मुसलमान बना दिया। ये बेचारों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मुस्लिम्स ने ऐसा किया तो आज इंडिया में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होते थे। अब ये जो राजा था, इसे अपने पूर्वजों के धर्म पर, अपने सनातन संस्कृति पर ज़्यादा विश्वास था, तो कहता है कि मैं जिम्मी बनने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना ये जो जनेऊ है उसको छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ। फिर वो समर्पण करता है क्योंकि जिजिया देना है। तो उसके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखिए ज़रा। बिलाल देव, द सन वर्शिपर, सीइंग द स्प्लेंडर ऑफ Which sword? Which sword? the sword of Islam over his head, bowing down his head, descended from his fortress and came before the shadow of God। तो फिर से स्वॉर्ड ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तलवार की बात होती है पूरे के पूरे इतिहास में, कि इसके डर के कारण लोग मुसलमान बन रहे हैं, इसके कारण लोग जिजिया कर देना मंजूर कर रहे हैं, लेकिन अपना जनेऊ नहीं छोड़ रहे हैं। फिर वो आगे एक और एग्जांपल देता है कि जब वो एक राजा का पीछा कर रहे थे, तो उस राजा को पीछा करते करते वहाँ उसके सैनिकों के तक पहुँचते हैं। फिर क्या होता है, ये पेज नंबर 90 है, तारीख अलाई में ही। टिथर द मलिक परस्यूड द येलो फेस्ड बीर and at Kandur was joined by some Muslims who had been subjects of the Hindus, now no longer able to offer them protection। They were half Hindus and not strict in their religious observances।
तो ये राजा का पीछा कर रहे थे। उसके सैनिकों में कुछ हिंदू भी थे और कुछ मुसलमान भी थे। जो मुसलमान थे वो आधे हिंदू हैं और आधे मुसलमान हैं। जैसा मैंने बताया कि धोखे से ज़बरदस्ती उनको कन्वर्ट कर दिया जाता था, लेकिन मन से वो इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं करते थे, इसलिए वो हिंदू राजाओं की सहायता करते थे और उनके साथ ही लड़ते थे। लेकिन यहाँ जब इन्होंने पकड़ लिया तो उसके बाद वो ये बताता है कि ये जो आधे मुसलमान थे इनको भी मार देना चाहिए था, लेकिन जो सुल्तान था उसने हिंदुओं को तो मार दिया, लेकिन ये क्योंकि जो इस्लाम का जो कलमा है उसे पढ़ सकते थे, उतना ही इनको इस्लाम पता था, इसलिए इनको जीवित छोड़ दिया गया। दो दे वर वर्दी ऑफ डेथ येट एज दे वर मुसलमान्स दे वर पार्डन्ड, कि मिलनी तो उनको मौत ही चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो मुसलमान थे इसलिए उनको जीवित छोड़ दिया गया। राइट विंग ऑफ द हिंदू ग्रुप्स जो एक हिस्ट्री को हाईलाइट कर रहे हैं कि मुसलमानों ने औरतों का रेप कर दिया, कई नॉन मुस्लिम मुसलमानों ने कई जो लोगों का गला काट दिया, कईयों को जबरदस्ती करके मुसलमान बना दिया। ये बेचारों को इतना भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर मुस्लिम्स ने ऐसा किया तो आज इंडिया में मेजॉरिटी में मुस्लिम्स होते थे। अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश में एक राजा था फिरोज शाह, उसके बारे में किताब है तारीख फिरोज शाही, उसका पेज नंबर 215 है जिसमें से मैं रेफरेंस ले रहा हूं। On arriving at Devgir, Harpal Dev and other Hindus who had joined him were unable to withstand the army of Islam, and they and all the muqaddams dispersed so that the Sultan recovered the fort without fighting and spilling the blood. राजा का पीछा किया, पकड़ लिया, कोई खून नहीं बहाना पड़ा इनको। तो फिर क्या किया गया, जो राजा था उसे पकड़ लिया गया। He was captured and the Sultan ordered him to be flayed and his skin to be hung over the gate of Devgir. कि राजा को मार दो, उसकी चमड़ी उतार कर उसको जो देवगीर था उसके गेट पर लगाया गया, ताकि लोगों को सबक मिले कि ये अंजाम होता है इस्लाम ना कबूल करने का या सुल्तान से लड़ने का। अब तारीख़ फ़िरोज़ शाही भी 2-3 देखने को मिलती हैं। तो ये जो अगला मैं रेफरेंस ले रहा हूँ ये उस तारीख़ फ़िरोज़ शाही में से है जो ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी थी। अब ये जो ज़ियाउद्दीन बरनी या बरानी है ये अमीर खुसरो का ही समकालीन है और ये भी निज़ामुद्दीन औलिया का ही चेला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत अच्छा सूफ़ी संत था। तो यहाँ से आपको इन सूफ़ियों की मानसिकता थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। पेज नंबर 245 है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस का, वॉल्यूम 3। द सुल्तान अगेन मार्च्ड टू सन्नाम एंड समाणा टू पुट डाउन द रेबल्स हु हैड फॉर्म्ड मंडल्स। अब आप पूरा इतिहास देखें तो हो क्या रहा है कि कब्ज़ा करते हैं, फिर आगे कब्ज़ा करने के लिए भागते हैं, तो पीछे वापस उठ खड़े होते हैं। तो इसको वापस भाग के पंजाब में आना पड़ता है। पंजाब में एक जगह है समाणा नाम की, वहाँ के बारे में बता रहा है कि वहाँ के लोगों ने जिजिया देना बंद कर दिया था, तो इसे वापस यहाँ पर आना पड़ा। तो सुल्तान ने इनके अब ये क्या करते थे, जब अपने आप आज़ाद अपने आप को घोषित करते थे तो बोल देते थे कि इतना मंडल मेरा है, इतना मंडल तेरा है। तो सुल्तान आता है, ही डिस्ट्रॉयड द मंडल्स, डिस्पर्स देयर फॉलोअर्स एंड कैरिड देयर चीफ प्रिजनर्स टू दिल्ली। तो मंडल उसने तोड़ दिए, जो इनके मुखिया थे उन सबको पकड़ के दिल्ली लेके जाता है। वहाँ ले जाकर सम ऑफ देम बिकेम मुसलमान्स एंड सम ऑफ देम वर प्लेस्ड इन द सर्विसेज ऑफ नोबल मैन एंड विद देयर वाइफ्स एंड चिल्ड्रन बिकेम रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी। तो जो मुसलमान बन गए हैं उनको गुलामों की तरह रख लिया जाता है, उनकी पत्नियां और उनके बच्चे भी वहीं पे रखे जाते हैं। दे वर टॉर्न फ्रॉम देयर ओल्ड लैंड्स, द ट्रबल्स दे हैड कॉज्ड वर स्टॉप्ड, द ट्रैवलर्स कुड प्रोसीड। तो उन्हें उनकी जो मूल उनका घर था वहाँ से उनको बेदखल कर दिया गया था और नई जगह पर उन्हें बसा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि 2 ही परिस्थितियाँ होती थी हिंदुओं के लिए, कि या तो लड़ते लड़ते मर जाओ या शर्मिंदा होकर जिजिया वाला जीवन जियो, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं अपनाना हिंदू रहने के लिए तो मुसलमान बन जाओगे तो आराम से जीवित रह सकते हो। उसमें भी गुलामी करनी पड़ेगी लेकिन जीवित रह सकते हैं। इसी पेज के फुट नोट पे इसी के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि इस घटना का जो टाइटल था वो क्या था, कैंपेन ऑफ सुल्तान मोहम्मद इन सन्नाम, समाणा, कैथल एंड कोहराम एंड डेवास्टेशन ऑफ दोज कंट्रीज विच हैड ऑल बिकम रिबेलियस, डिपार्चर ऑफ द सुल्तान टू द हिल्स, सब्जुगेशन ऑफ the Ranas of the hills, carrying away village chiefs, men of Birahas, Mandahars, Jats, Bhats and Mahnis to दिल्ली। तो इन सबको जो जाट थे, जितने वहाँ पे रेबल थे जो बगावत करते थे, इन्हें बागी कहा जाता था उस समय पर, क्योंकि इस्लाम को कबूल नहीं करते थे।
तो यहाँ से आपको स्पष्ट पता लग जाता है कि किस तरह की स्थितियाँ थी, कि कोई शांति का माहौल नहीं था, एक लगातार एक लड़ाई चल रही थी। लेकिन मुगल रूलर्स ने जितनी भी जंगें की, आप कोई एक हिस्ट्री की बुक बताइए एक्सेप्ट जो सर्टेन सेक्शन ऑफ द राइट विंग ऑफ द हिंदू ग्रुप्स। अब जो सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था, उसने अपनी भी एक किताब लिखी है जिसका नाम है फुतूहात फिरोज शाही। अगला रेफरेंस मैं उसमें से ले रहा हूँ, पेज नंबर 386। आई इनकरेज माई इनफिडल सब्जेक्ट्स टू एम्ब्रेस द रिलीजन ऑफ द प्रॉफिट। मेरे यहाँ की जितनी आवाम थी, मैं उस सारी को मजबूर करता था कि वो रसूल अल्लाह का जो रिलीजन है, जो मज़हब है, उसको अपनाएं। और ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, वहाँ पर जिजिया कर लगा दिया था, और जो मुसलमान बन जाएगा उसको छोड़ा जा सकता है, बाकियों को नहीं छोड़ा जाएगा। और जैसे ये सूचना हिंदुओं के कानों तक पहुँची तो कई हिंदू अपने आप को पेश करने लगे, और उनको मैंने फिर इस्लाम से सम्मानित किया। दस दे केम फॉरवर्ड डे बाय डे, के हर रोज़ अलग अलग कोने से आ रहे थे, वो इस्लाम कबूल कर रहे थे और जिजिया से अपने आप को बचाने के लिए इस्लाम को अपना लेते थे। और अभी भी अगर कहीं पे कोई शक रह गया हो तो अमीर खुसरो की एक और कविता है जिसका नाम है आशिका। वो अपनी इस कविता में क्या बता रहा है, Islam has been made manifest by its kings. The whole country, by means of the sword of our holy warriors, has become like a forest denuded of its thorns by fire. कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का दबदबा फैलाया जा रहा है, और इसे फैलाने के लिए हमारे मुजाहिदों की तलवार ने काम किया है। ऐसे काम किए मानो एक जंगल में जितने भी कांटे थे वो सारे के सारे आग से जला दिए गए हों। और आज आपको इन्हीं अरबों, इन्हीं तुर्कों के जो अशराफ थे, इनके घरेलू गुलाम, घरेलू नौकर ये बताते हैं कि तलवार का यूज़ नहीं किया गया था, इंटेलेक्ट का, दिमाग का यूज़ किया गया था। अच्छा, एक चीज़ जो हिस्ट्री की किताबों में नहीं बताई जाती कि क्यों खिलजी जो वंश था वो ख़त्म हुआ और एकदम से तुगलक आ गए। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। अब ये जो खिलजी वंश के ख़त्म होने की कहानी है, इसमें एक और तरीका छिपा हुआ किस तरह से कन्वर्शन किया जाता था। अब दो तो सज़ाएँ, कि या तो तुम्हें मार दिया जाएगा या तुम्हें ज़िम्मी बनाया जाएगा। इसके अलावा एक पॉजिटिव काम किया जाता था कि अगर कोई मुसलमान बनेगा तो उसको गिफ्ट दिए जाते थे। ये इनकी अपनी किताब में रिकॉर्डेड है, मैं उसे पढ़ के बताता हूँ। लेकिन मुगल रूलर्स ने जितनी भी जंगें की, आप कोई एक हिस्ट्री की बुक बताइए एक्सेप्ट जो सर्टेन सेक्शन ऑफ द राइट विंग ऑफ द हिंदू ग्रुप्स। It is one of the customs in this country that when a person wishes to become a convert to Islam, he is brought before the king, who gives him a fine robe and a necklace and bracelets of gold proportionate to the value of his rank. कि यहाँ इस देश में ये परंपरा है कि जब कोई मुसलमान बनने के लिए आता है तो जो राजा है वो उसको बहुत सुंदर सुंदर कपड़े देता है, उसको एक रोब पहनाया जाता है, और फिर उसको सोने के ब्रेसलेट्स दिए जाते हैं, सोने के कड़े दिए जाते हैं, और उसको ये जो गिफ्ट दी जाती है वो उसके सामाजिक स्तर के अनुसार, यानी उसके समाज में कैसा ओहदा है उसके अनुसार दी जाती है। तो जो खुसरो खान था, इसने कुतुबुद्दीन खिलजी को कहा कि मेरे कुछ साथी हैं जो कन्वर्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो दिन में नहीं आएंगे। जब राजा ने उसे कहा कि ले आओ उनको, हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसने ये बोला कि वो दिन में नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें शर्म आती है कि बाकी ये जो हिंदू हैं उनसे शर्म आएगी, और उनका जो परिवार है बाकी उससे भी उन्हें शर्म आती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस समय पर भी इस्लाम कबूल करना, मुसलमान बनना एक शर्म की बात मानी जाती थी समाज के अंदर। और ये इतना ज़्यादा इस बात की स्वीकार्यता थी कि शर्म की बात है कि जो सुल्तान था उसने इसको, खुसरो खान को ये अनुमति दे दी कि तुम रात को लाना, हम उनको रात को कन्वर्ट करेंगे। अब अल्टीमेटली हुआ क्या कि खुसरो खान की वो चाल थी, ये रात को अपने साथी लेके वहाँ महल में घुस गया और इन्होंने उस खिलजी का कत्ल करके वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। और लगभग ये जो 4-5 महीने का समय था, उस समय उन्होंने, हिंदुओं ने शासन किया। तब ऐसा बताया जाता है कि जो इनके जो महल थे उनमें से सारी की सारी इस्लाम की चीज़ें हटाकर वहाँ पर एक बार फिर से मूर्ति पूजा की स्थापना की गई थी। तो ये आपको बताता है कि इस्लाम और सनातन धर्म में कितना अंतर उस समय पर भी था। अब इसके बाद, अब ये मैंने सल्तनत पीरियड की बात की, इसके बाद अगला जो पड़ाव आया था वो था जब तैमूर लंग ने हिंदुस्तान पे हमला किया था, लगभग 1400 ईस्वी पे।
वो अपनी किताब में क्या लिखता है वो इसको और ज़्यादा क्लियर करेगा, क्योंकि तैमूरलंग को ये उसका मानना था कि वो बहुत अच्छा मुसलमान है, कट्टर मुसलमान है। तो उसने अपनी एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है मलफुज़ती तिमूरी। उसके पेज नंबर 397 पर वो बताता है, माई ऑब्जेक्ट इन द इन्वेजन ऑफ हिंदुस्तान इज टू लीड एन एक्सपेडिशन अगेंस्ट द इनफिडल्स दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मोहम्मद वी मे कन्वर्ट टू द ट्रू फेथ। कि उसका उद्देश्य ही हिंदुस्तान पे हमला करने का ये था कि यहाँ के जो काफिर हैं उनको उसने मुसलमान बनाना है। इंडिया में आप जानते हैं, when the Mughals came, when the Ghaznavis came, when the Tughlaqs came, ये जो भी आए, they just came as rulers, kings and invaders। वो लोग इस्लाम का प्रचार करने कभी भी नहीं आए यहाँ पे। And purify the land itself from the filth of infidelity and polytheism, and that we may overthrow their temples and idols and become ghazi and mujahids। कि हमने उनकी जो ये धरती है उसको मूर्ति पूजा की गंदगी से पवित्र करना है, से साफ करना है, और वहाँ उनके जो मंदिर हैं उनको तोड़ के वहाँ पर मस्जिदें बनानी हैं, और अगर हम उनको मारेंगे तो हम गाजी और मुजाहिद कहलाएंगे। अब जो उसके लड़ाके थे वो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सहमत नहीं थे, लेकिन जैसे ही इस्लाम के उलेमा उसके पास आते हैं तो वो क्या करते हैं वो सुनिए। एट दिस टाइम द वाइज मैन ऑफ इस्लाम केम बिफोर मी एंड अ कन्वर्सेशन बिगैन अबाउट द प्रोपरिटी ऑफ अ वॉर अगेंस्ट इनफिडल्स एंड पॉलीथीस्ट्स। They gave it as their opinion that it is the duty of the Sultan of Islam and all the people who profess that there is no God but Allah and Muhammad is the Prophet, for the sake of preserving their religion and strengthening। तो जो उलेमा आए उन्होंने कहा कि तो सुल्तान का फ़र्ज़ बनता है कि वो जहाँ पर भी कुफ्र है उसको ख़त्म करे, वहाँ पर इस्लाम की स्थापना करे। ये उसकी ड्यूटी बनती है कि हर वो मुसलमान जिसको लगता है कि सिर्फ़ अल्लाह की पूजा की जानी चाहिए और मोहम्मद उसका रसूल है, उनका ये दायित्व है कि वो जो मूर्ति पूजक हैं, जो पॉलीथीज़म है, उसका विनाश कर दें। फिर वो आगे पेज नंबर 404 और 405 पर जब बताता है कि जब वो हिंदुस्तान में आया तो उसने क्या किया, उसे सुनते हैं। आई सेंट अक सुल्तान टू देम विद द मैसेज दैट इफ़ दे वुड कंसेंट। अब एक जगह पे इन्होंने हिंदुओं को घेर लिया, तो वहाँ पर ये अपने एक सैनिक को भेजता है कि जाओ इनको मैसेज दे दो कि अगर ये मुसलमान बनने को तैयार हैं तब तो इनको ज़िंदा छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो मैं एक एक को तलवार से उनके सर काट दूंगा। तो उन्होंने बात मान ली। उन्होंने पूछा कि कैसे मुसलमान बनना है, तो उसने जो इनका फॉर्मूला है वो बताया कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दोगे तो तुम मुसलमान हो जाओगे। तो उन्होंने इसे बोल दिया। तो इसके बाद ये जो तैमूरलंग था इसने उनको छोड़ दिया कि उनको मारा नहीं। पेज नंबर 427 और 28 पर, जिसे आज हरियाणा में सिरसा कहा जाता है, तब इसे टाउन ऑफ सरस्वती कहा जाता था। तो वहाँ पर इसने कैसे उनको घेर के वहाँ पर क्या किया उसको बताता है अपने शब्दों में कि मैंने जब सरस्वती के बारे में पता किया तो मुझे ये मालूम हुआ कि वहाँ के लोग इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो मैं अपने घुड़सवारों को लेकर वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर जितने हिंदू थे उन सबको मार दिया गया। उनकी जो पत्नियाँ थी और उनके बच्चे थे उनको बंधक बना लिया गया, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, जो ज़मीन जायदाद थी, जो उनके पास सामान था, वो हम लोगों ने लूट लिया। तो जो मेरे सैनिक थे वो जब वापस आए तो उनके पास ढेरों तो मेरे सैनिक जब वापस आए तो उनके पास हज़ारों की संख्या में हिंदू महिलाएं और बच्चे थे जिन्हें मुसलमान बना दिया गया, और दे रिपीटेड द क्रीड, यानी उनसे भी फिर कलमा पढ़वा लिया गया। तो इस तरह से हिंदुस्तान में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया गया था। फिर आगे जब वो वापस पंजाब में आता है, या फिर से समाणा, उस समय काफ़ी बड़ी टाउन होती थी, काफ़ी फेमस थी ये, वहाँ पर हमला करने लगता है। तो वहाँ पर एक बार फिर से वही बताता है कि मेरा उद्देश्य हिंदुस्तान में आने का था कि मैंने यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ जिहाद करना है, और अब यहाँ पर जो जाट हैं उनको मैंने मारना है। तो इसके बाद वो वहाँ पर अपने सैनिकों के साथ जंगल में घुसता है जहाँ जाटों पे हमला किया जाता है, और 2000 दैत्याकार जाटों को वहाँ पर मार दिया गया। उनकी पत्नियां और उनके बच्चों को बंदी बना लिया गया। उनकी जो पशुधन था उस पर और उनकी जो ज़मीन जायदाद थी उस पर कब्ज़ा कर लिया गया। और इसी पेज पे थोड़ा सा नीचे जाके वो बताता है कि कुछ समय बाद मुझसे कुछ सयाद मिलने आए, कुछ मुसलमान मिलने आए। तो मैंने उनको बड़ी ही ह्यूमिलिटी से, बड़ा ही सिर निभा कर उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया। तो ये मैंने बताया कि सल्तनत पीरियड से लेके तैमूरलंग तक क्या हालत थी हिंदुओं की, और इसको ज़ियाउद्दीन बरानी अपनी किताब में बड़े अच्छे से फिर से तफसील से बताता है
आप कोई एक हिस्ट्री की बुक बताइए एक्सेप्ट जो सर्टन सेक्शन ऑफ द राइट विंग ऑफ द हिंदू ग्रुप्स। ये किताब जो मैं रेफ़र कर रहा हूँ ये मोहम्मद हबीब ने लिखी थी। किताब का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। जो इरफान हबीब का बाप था ये उसकी लिखी हुई किताब है। इसमें पेज नंबर 49 पर क्या है, बरानी एडवोकेट्स द प्रोहिबिशन ऑफ एजुकेशन टू द लोअर क्लासेस फॉर एजुकेशन विल मेक देम एफिशिएंट एंड केपेबल। हिंदुस्तान में जो लोग कन्वर्ट भी हो जाते थे, जो मुसलमान बन जाते थे, उनको इतना नीच माना जाता था कि उन्हें पढ़ने भी ना दिया जाए। ये ज़ियाउद्दीन बरनी बता रहा है जो निज़ामुद्दीन औलिया का खास चेला था। वो क्या लिखता है, टीचर्स ऑफ एवरी काइंड आर टू बी स्टर्नली ऑर्डर्ड नॉट टू थ्रस्ट प्रीशियस स्टोन्स डाउन द थ्रोट्स ऑफ डॉग्स। कि जो यहाँ के लोग हैं जो मुसलमान बनते हैं वो कुत्ते हैं, उनको आप ये जो इस्लाम के अच्छे अच्छे शब्द हैं उनकी हलक में उनके गले में मत ठूंसिए। उन्हें तो बस इतना पढ़ाया जाए, उन्हें इतना समझाया जाए कि क्या कलमा है, हज पे जाना है और ये बेसिक्स बता दिए जाएं, उतना इनके लिए बहुत है। ज़्यादा इनको पढ़ाएंगे तो ये हमारे सर पर चढ़ के बैठेंगे। और दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज भी ये जो गुलामी है हमारे देश के मुसलमान भाई बहनों में उसी तरह से बरकरार है। और इसे बरकरार रखने में उनके जो घरेलू गुलाम हैं जाकिर नाइक जैसे, या ये जो दूसरा मैंने दिखाया था, इन जैसे लोग, ये इनको इन गुलामी की जंजीरों से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि कुछ मुसलमानों का ज़मीर जागेगा, उनमें वो स्वाभिमान की भावना आएगी, तो वो इस गुलामी से बाहर निकलेंगे और इस झूठ से बाहर निकलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।